बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। बहन भाई और जो परदेसी मेरे बहन भाई हैं सब वो भी ठीक होंगे। तो आप दुआ में मुझे याद रखा करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सबसे पहले कर लें, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो सोने से भी महंगी है, ये अब मैं आपको बता दूँ। सोना मुझे नहीं पता कितना महंगा है, लेकिन महंगा है क्योंकि मैं इस चीज़ में नहीं जाती, लेकिन सोने से महंगा ये आज का आपको मैं ड्रिंक दे रही हूँ। तो इसकी आप रिसर्च भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। आज के बाद आप छिलके कभी नहीं फेंकेंगे अनार के। मैं आपको बाद में जाती हूँ डिटेल में। ये मैं पिछले साल के सिखाए हुए हैं, क्योंकि जब सीज़न आता है ना तो मैं फिर बहुत नार नार लेके आती हूँ। ऊपर से फिर मेरे हस्बैंड को ना हार्ट का मसला, फिर मैं ये जूस हम रात को या दिन को 4 बजे हम डेली लेते हैं, ठीक है। जो मेहमान आते हैं माशाल्लाह मेरे घर से, उनको भी पिलाती हूँ रज के, ठीक है। तो चलें अब आ जाते हैं कि आज के बाद आप छिलके कभी भी नहीं फेंकेंगे। और जैसे ही मुझे इसकी मालूमात बहुत पहले थी मुझे थोड़ी सी, लेकिन जैसे हमने सर्च की और मुझे ज़्यादा इसका पता चला, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर को ज़रूर बताऊंगी। और जो फिर आजकल पाकिस्तान में स्मोक और सर्दी खांसी नज़ला वगैरह हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। अब मैं अनार छीलूँगी और हमने इनको दही भर में भी डालती हैं, चाट भी बनाती हैं और उसमें भी डालते हैं, क्या नाम है, अनार का जूस भी पीते हैं। लेकिन जो ये आज चीज़ बनने वाली है ना, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं अनार को छीलती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसको मैंने आगे कैसे करना, ठीक है। अच्छा, इसके दाने में निकाल के, तो हमने अभी डिनर करना है। मैंने जग रख लिया हुआ है ब्लेंडर, तो इसमें मैं ना चीनी और नमक डाल दिया। दाने मैं उसमें डाल दूँगी और छिलका मैं यहाँ रिमूव करके मैं अभी फिर आपसे मिलती हूँ। और अनार मैं आपको वही बताती हूँ कि हाँ, अच्छा यहाँ मैं वीडियो ज़रा रोक लूँ। ये अनार के छिलके मैंने एक दिन बनाया पिया, और ज़ाहिर है थोड़ा कड़वा सा है, शहद डाल लें आप। मैं आपको लास्ट में बताऊँगी क्या करना है, और इसकी भी लास्ट में बताऊँगी कि आपने, ये तो मुश्किल हो जाएगा ना ग्राइंड करना। मैं अब आपको बताती हूँ कि हमने पाउडर बना के क्या क्या करना है। एंड पे दो चीज़ें मैं बहुत इम्पोर्टेंट आपको शेयर करने वाली हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, ये मैं जूस एक तरफ बना लूँ और छिलके मैं रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, भी देखिए मैंने इसमें ना तीन तीन कप, मीडियम कप जो तीन है वो पानी के डाल दिए, और ये एक अनार पूरा का छिलका डाल दिया। माशाल्लाह देखिए कितना रेड है, ठीक है, फ्रेश अनार है। और इसको अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने हल्की आंच पे सारा मैंने, अच्छा वाइट पाइट मैंने काफ़ी उतार दिया था। आप कोशिश करें जो मोटा मोटा होगा वो उसे उतार देना आपने। अब पानी फुल गर्म है अभी, तो मैं हल्की आंच पे इसको 5 मिनट पकने दूंगी, और 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। अभी यही नहीं हो गया खेल ख़त्म, अभी आगे इसमें और चीज़ें जानी है, ठीक है। और हम क्या करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको और किस तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी ये हल्की आंच पे पकेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें आप माशाल्लाह, ये एक अनार से मैंने 1 गिलास पानी डाला और 1 टेबल स्पून चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला और बना लिया। ये मैंने उस मेरी रेमेडी में नहीं है, मैं ये वैसे रख दिया, आपको बताने लगी हूँ। यहाँ जिनको हार्ट का मसला है या कोई कमज़ोरी है वो ये जूस लें। मैं अब हम डिनर के साथ लेने लगे हैं, क्योंकि हम पेप्सी वगैरह लेते तो फिर हमने वो कम कर दी, तो मैं फ्रेश जूस बनाती हूँ अब ज़्यादातर। ये मैंने वैसे दिया, लेकिन है कावे की वीडियो ना, ठीक है। चले फिर मैं अब कावे पे मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा, जी देखिए माशाल्लाह पक रहा है, और अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या डालना है। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास सूंड होती है ना, वो अदरक सूखा होता है, लेकिन वो बड़ी सख्त होती है, ठीक है। मैंने उसको घर में ला के पीस के पाउडर बना लिया था, तो इसको मैंने छान लिया। जो मोटा था वो भी मेरी एक बोतल है, लेकिन अब मैं आपको पाउडर नहीं डालने की लगी। अगर आपके पास वो पीस है तो वो मोटा डाल दें। तो मैंने अब फ्रेश अदरक रख लिया, अगर आप लोगों के पास फ्रेश है, फ्रेश डाल लें, इसलिए मैंने वो नहीं डाला कि हर एक के पास नहीं होता, कोई रेमेडी बनाने के लिए बैठा ना रहे। ये 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच से कम था थोड़ा सा, ठीक है। ये 2 कप बनेंगे, 3 कप से 2 कप रह जाएंगे। फिर मैं आपसे मिलूंगी। ये एक मुलट्ठी डाला है, एक टुकड़ा। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इतनी सस्ती है कि आपको कहीं भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, और इसी से सारी खांसी गला सब इसी से हटता है, ठीक है। चलें, अब ये पकता है, फिर इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह कावे की शक्ल। अच्छा, ये 3 कप थे, 2 रह गए, और फिर मैंने अब इसको मैं ना भूनना चाहिए। अच्छा, अब जो मेरी राख पोनी है ना, मैं वही पकड़ ली जल्दी से। अब आप लोगों ने कहना नहीं कि आपकी पोनी कैसी है। अच्छा, आपने ना एक टाइम में मैं बता दूं,
इतना लेना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह शाम लें। अगर ज़्यादा खांसी, ज़्यादा स्मोक का आपको इशू है, छाती रुकी है, बलगम है, तो आपने सुबह शाम लेना इतना इतना। अगर ये नॉर्मल है तो फिर एक टाइम ले लें, 4 बजे ले लें, सुबह ले लें या रात को ले लें, आपकी पसंद, आपको कैसे हजम होता है, किस तरह आप ये मुझे नहीं पता, ठीक है। आप अपनी बॉडी के हिसाब से लें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैं इसको भर के दिखाऊंगी आप लोगों को, और आप चले टेबल पे आके बाकी बात करती हूँ मैं। अच्छा, ये बात माशाल्लाह देखें, इसकी कलर और जायका भी बड़ा मज़े का है, क्योंकि मैंने खाना खा के तो हमने वो जूस पिया है अनार का, मैंने फिर बस हल्का सा चखा है। ये अब मैं फ्रिज में रख दूँगी इसे और कर लूँगी। अभी 3 कप का निकाल लें, तो अगर बचता है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, आप ये असल वाला शहद है मेरा, अभी मैंने खोली नहीं, देखे शीशी लॉक है। आप या तो शहद डाल लें, आपका दिल चाहता है, या ऐसे ही पसंद करते हैं ऐसे ही ले लें, नहीं तो फिर ब्राउन शुगर डाल दें, ठीक है। डाल के अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो वो आप ले लें, डाल लें। तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपने ये 5 साल से 4 साल से बच्चे से लेके ये 90 साल तक बाबे बूढ़े भी ले सकते हैं। और मिकदार आपने काउंट खुद करनी है, कि वो ना हो बच्चे को 2 साल के बच्चे को या 4 साल बच्चे को इतना दे दें तो कहें कि आप ही ने ऐसे कहा था। नहीं, उसको टीस्पून जो होता है, जो 4 साल का बच्चा होगा उसे आपने 1 टीस्पून पूरे दिन में देना है, ठीक है। बाकी ये आपको इंशाल्लाह पियेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, और मुझे दुआएं दुआएं देंगे आप लोग। चलिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। फिर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।